हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है एसएससी द्वारा निकाला गया है, जिसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। तो एसएससी द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये फरवरी 2022 में निकाला गया है। इसमें जो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। अगर इन पदों पर आपका सिलेक्शन होता है तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय या फिर विभाग ऑफिस में आपको जॉब करनी होगी। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, डिपार्टमेंट या ऑफिस, इसके अलावा अन्य कोई संवैधानिक बॉडी या फिर ट्रिब्यूनल, इन सब में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। तो अगर आप भारत सरकार के किसी मंत्रालय, डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको केवल 12th क्लास पास होना चाहिए। लेकिन जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने वाले हैं उनको 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और उनके पास 12th में जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको केवल 12th पास होना चाहिए। किसी भी विषय या सब्जेक्ट से अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क तथा जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का बेसिक पे 19,900 से 63,200 के बीच में होगा। वहीं पर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का बेसिक पे 25,500 से 81,100 के बीच में है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए सीएजी डिपार्टमेंट, इनका भी बेसिक पे आपका 25,500 से 81,100 के बीच में है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए, और डेट जो है 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन SC/ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसमें 3 चरणों में एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर 1 में, जो कि 200 नंबर के होंगे। और टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.5 मार्क्स जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि 100 नंबर का होगा। पेन और पेपर मोड होगा। 20 मिनट में आपको जो है एसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग करवाई जाएगी। इसमें मिनिमम आपको 33% लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। इसमें या तो आप पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में, लेकिन दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। टीयर 3 में आपके जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, जिसमें 8000 की डिस्पर्सन पर आवर आपकी डेटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 2000 से लेके 2200 की डिस्पर्सन आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश में मैटर दिया जाएगा आपको, प्रिंटेड मैटर होगा। और डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी डिपार्टमेंट के लिए आपकी डेटा एंट्री स्पीड 15,000 की डिस्पर्सन पर आवर होनी चाहिए। इसमें भी 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश में आपका जो है प्रिंटेड मैटर होगा, जिसमें 3700 से 4000 की डिस्पर्सन दी जाएंगी। बाकी टाइपिंग स्पीड की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट में एलडीसी, जेएसए तथा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टें होंगी। इन पोस्टों में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश में टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। तो ये थी इसकी जानकारी। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही इसका डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है।
आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं और इस समय यहाँ पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप पुराने सारे बैच एक्सेस कर पाएंगे। आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा और नए बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, आप चाहें तो एक दिन में ही एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं या फिर लाइव क्लास ही ले सकते हैं। तो इसके 2 प्लान हैं, पहला प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस दी जाएंगी, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। लेकिन आइकॉनिक में आपको जो है प्लस के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है डाउट सॉल्विंग में प्रायोरिटी दी जाएगी और लाइव क्लासेस में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपके लिए आइकॉनिक अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप आइकॉनिक सिलेक्ट करें, लेकिन आप प्लस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर टेनोर सिलेक्ट करें, कितने महीने के लिए आप प्लान लेना चाहते हैं। और उसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे आपका कूपन कोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लॉगिन करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।